बाबा बागेश्वर धाम के बारे में तो आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, वही क्या आपके मन की बात वो आसानी से समझ लेते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हम भी समझ सकते हैं, हमारे पास भी वो विद्या है। कैसे पता है? मैं आप लोग को यहां से बैठे बैठे एक छोटा सा शब्द देता हूं और उस शब्द को सुनने के बाद आपके मन में क्या उत्तर आता है मैं आप लोग को यहीं से बता सकता हूं। शब्द है दलाल। अब मैं लिख कर देता हूं कि दलाल शब्द सुनने के बाद आप लोग के मन में जो उत्तर आया होगा वो भारतीय मीडिया होगा। भारतीय मीडिया दलाली के नाम पर आज भी हमारे देश में दूसरे स्थान पर आती है, क्योंकि पहले स्थान पर भाई वो कांग्रेस की जगह है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, आप लोग राज्यसभा में उनकी जगह ले सकते हो, आप लोग लोकसभा में उनकी जगह ले सकते हो, लेकिन दलाली के मामले में आप कांग्रेस से जीत ही नहीं सकते। तो दूसरे स्थान पर जो अपना कारभार संभाले हुए हैं यानी कि भारतीय मीडिया, अब ये भारतीय मीडिया में काम करने वाले लोग जो है आए दिन इनको निकाला जा रहा है, लात मार के, धक्के मार के। इनको निकालने के बाद इन लोग का जो घर है वो ठीक से नहीं चल रहा, तो घर चलाने के लिए ये लोग आ गए यूट्यूब के ऊपर, और इस यूट्यूब पे अपना कारोबार यानी कि दिन रात बीजेपी, मोदी, हिंदुत्ववादी, आरएसएस, बजरंग दल, इनको गाली देते देते अपना पेट भरने वाला जो व्यक्ति है, जो दलाली में अव्वल स्थान प्राप्त करता है, उनका नाम है अजीत अंजुम। माइनॉरिटी के नाम पर अपनी रोटियां सेकने वाले और रोटियों को सेकने के लिए इनके नितंबन का उपयोग करने वाले, उनको लगता है कि इस देश में मुसलमानों पर हाहाकार मचा हुआ है और ना जाने कैसे कैसे लोग यहां पर रह रहे हैं जो मुसलमानों को जीना नहीं देना चाहते। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग थोड़ा सा फ्रांस चले जाए, वहां पर जाकर आप लोग को पता चलेगा कि यहां पर तो फ्रांस और मुसलमान हो रहा है। फिर आप लोग थोड़े दिन चाइना में चले जाइएगा, आप लोग को लगेगा कि यहां पर चाइनीज वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। फिर आप लोग कुछ दिन यूके में चले जाइएगा, वहां पर आप लोग को ब्रिटिशर्स वर्सेस मुस्लिम नजर आ जाएगा। और जहां मुस्लिम कंट्री है वहां पर चले जाइएगा तो शिया सुन्नी ये तो है ही। तो आप लोगों का जो घुमा फिरा के बात है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात ज्यादा होती है, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान है तो बात होगी। अब बात करते हैं अजीत अंजुम की दलाली की। तो पत्रकारिता का काम होता है कि आप लोगों को निष्पक्ष रहकर अपना बात बताए, जो घटना घटित हो रही है उस घटना के बारे में बताए, ना कि अपना फैसला सुना दे। लेकिन आजकल जो फैसला सुनाने का काम है जज साहब छोड़कर सब लोग कर रहे हैं, तो करने दीजिए। अजीत अंजुम जब कोई भी अपराधी अपराध करता है तो सबसे पहले उसकी जात देखता है, फिर धर्म देखता है, उसके बाद अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता है, फेसबुक पे भी वीडियो बना देता है। और ये अकेला नहीं है, इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी इसकी लॉबी है। तो जहां पर हिंदू है वहां पर तो भर भर के गाली दी जा रही है। ध्यान से देखिए। मुंह छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोछा बांध रखा है, दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जय श्री राम भी लिखा हो। यह ऐसा कॉकटेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देशभक्त, भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी या एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? ये तो इसी लायक है। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी होंगी। अजीत, तुम आयु में मुझसे काफी बड़े हो, इसीलिए आप कहकर संबोधित करूंगा, ना ही मैं तुम्हें किसी अपशब्द से संबोधित करूंगा और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहूंगा। लेकिन हमारे धर्म में और एक चीज बताई गई है, केवल आयु से बड़ा होने से कुछ नहीं होता, इससे भी थोड़ा बहुत बड़ा होना पड़ता है। आपकी समझ कितनी है, आप कितने सूझबूझ के साथ जीते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जिसे आप लोग इतना ज्यादा घृणा कर रहे हो ना, सनातनी, भारत माता के वीर बेटे, तो आप लोग को बता दूं कि भारत माता के वीर बेटे ना, ये वही है जो इतने प्रेरित हो जाते हैं, जो देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में भर्ती होते हैं। ये इतने प्रेरित हो जाते हैं कि अपने प्राणों की आहुति लगा देते हैं। ये इतने प्रेरित हो जाते हैं कि गौ रक्षा करते वक्त आगे पीछे नहीं सोचते, अपने ऊपर हजारों केसेस ले लेते हैं। ये वही लोग हैं। आप लोग भूल जाते हो कि ये बीजेपी नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी सनातनी 100 करोड़ की जनता है। तो आप लोग जो एलिगेशंस लगाते हो वो लगाने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि अगर सनातनी का कोई भी युवक ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उससे मारो पीटो, जो करना है करो, पुलिस के हवाले करो, उसे फांसी के तख्त पर चढ़ा दो। लेकिन क्या तुम्हारा यही रवैया किसी अन्य मजहबियों के साथ है? उसे भी देख लेते हैं। कोई आफ्ताब, महताब या इमरान नाम का गुनहगार मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित करने में पूरा इकोसिस्टम जुट जाता है। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से एक धर्म को फिर टारगेट करने का बहाना खोजना ठीक है, या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफ्ताब पूना वाला एक गुनहगार है और एक लड़की का कातिल है? उसको कंस्पिरेसी कहना, उसके बहाने हिंदू मुसलमान एंगल देते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, यह आपकी मानसिक विकृति के अलावा कुछ नहीं है। दोगला भी होना आसान कहाँ है मेरे दोस्त, थूक का दरिया है, चाट कर जाना है।
अब अजीत अंजुम से मैं क्या कहूं। अजीत के नजरों के अंदर जो आफताब है उसके बारे में कुछ मत कहना। अगर कुछ कहोगे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की। तुम कैसे कह सकते हो कि आफताब कौन है, आफताब की पहचान क्या है, कौन से विचारों से वो प्रेरित हुआ है। हाँ, हिंदू होता तो कोई बात होती, इस देश के अंदर तुम माइनॉरिटी से कुछ नहीं कह सकते। अजीत अंजुम केवल इसी मामले में नहीं अपितु उसके बहुत सारे वीडियोज है जिसे मैं आगे पीछे अगर लगा दूं तो साला अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगा, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस देश की मानसिकता ये है कि सीए और एनआरसी को लेकर अपने नितंबन को पटकने वाले और ऊपर से बिरयानी खाने वाले और अचानक से प्रेग्नेंट होने जाने वाले अब यूसीसी का भी विरोध करने लगेंगे। और इसे समर्थन कौन देने आएगा? ये अजीत, तू देख रहा है ना, तू ही। तो ये अजीत जो लोग हैं, ये लोग इसलिए इसका विरोध करेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि इस देश के अंदर अगर कुछ भी अच्छा है, सच्चा है और अगर सबसे अधिक ईमानदार कोई है वो सिर्फ हम हैं। तो यही दोगलापंथी था जो आप लोगों ने देख लिया। बाकी शेयर करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो राधे राधे।